हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द विजन क्लासेस। देखो, मैं आपके लिए CGL 2020 टीयर 1 में क्वांट के क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए थे उनकी सीरीज़ लेके आया हूँ। जितने भी पेपर हैं वो हम शिफ्ट वाइज सॉल्व करते जाएंगे और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं वीडियो बना के अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है, तो कुछ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जो कि लास्ट में मैं बता दूंगा आपको, वो ज़रूर प्लीज़ सुन लेना हर कोई। तो देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए को जो है 45% ज़्यादा मिलता है बी से, तो 145 इसे मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, इस हिसाब से 100 मिलेगा। ठीक है। सी को दिया हुआ है कि ए और बी को मिला के उसको 60% कम मिल रहा है, मतलब कि 40% मिल रहा है। 40% मतलब कि 2/5। तो 245 का 2/5 कितना हो जाता है, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। तो ये कितना हो गया भाई, 98। तो 98 मिल रहा है हमें। तो डी के बारे में और लिखा हुआ है, डी को जो है 20% ज़्यादा मिलता है, किससे, सी से। तो 98 तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, 20% ज़्यादा मिल रहा है, 20% मतलब कि 1/5। तो 98 प्लस 98 का 1/5। ठीक। तो देखो, इन्होंने बी और डी के बीच में डिफरेंस बता दिया। बी और डी के बीच में डिफरेंस कितना है हमारे का। आप जब माइनस करोगे, ध्यान से देखना, माइनस का 100 होएगा तो 98 से तो आप इसको काट दोगे तो माइनस का 2 लिखोगे और लोगे तो कितना डिफरेंस आ गया इसके और इसके बीच में, 88/5 का। इस 88/5 की देखो भाई, यहाँ से अगर आप समझो, तुक्का भी मारना है अगर आपको, तो तुक्का कैसे मारोगे, और वो हमारा कन्फर्मली तुक्का सही जा रहा है। कैसे जा रहा है देखो, अभी आगे बताता हूँ। जैसे कि इन्होंने ये वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी हमें, 13200। ठीक। जब मैं 11 से काट दूंगा 8 पे जाएगा 1200। ठीक है। और 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पूरी की पूरी, यहाँ से 6000 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से, सॉरी 6000 आएगी, एक एक्स्ट्रा लग गया था। अब देखो यहाँ से कि यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है 6000 में, कोई 7 का मल्टीपल नहीं है, बट ये 98 7 का मल्टीपल बनेगा। तो ऑप्शन हमारा ऐसा कौन सा है जो पूरा का पूरा 7 से कट रहा है, तो ऑप्शन 2 इज आवर आंसर। ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, केवल यहाँ से देख के हम बाय ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, तो इतना तो मेरे ख्याल से हर किसी बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब आगे ये क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड नहीं, कैलकुलेटिव, हल्का सा कैलकुलेटिव फंस गया, ज़्यादा कोई इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखो, ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है, और PQR दिया हुआ है। उनका एरिया का रेशियो दिया है 64 और 81, और उनके जो मीडियन है वो हमें दे दिया गया है। तो बताओ ABC ट्राइंगल के जो AD मीडियन है उसकी लेंथ क्या होगी। तो हमें तो पता ही है कि जो एरिया होता है, एरिया इनका क्या गिवन है, पहले ट्राइंगल ABC और PQR वो दिया हुआ है 64 और 81। ठीक। इनका जो साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 और 9। अब साइड हो का हो या मीडियन, तो बात तो एक ही है। तो हमें दे रखी है इस 9 की वैल्यू 10.8, तो ये कितनी गुना है, 1.2 टाइम्स। ठीक। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1.2 टाइम्स, तो 9.6 इज अवर आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चा और भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकता है इस क्वेश्चन को। देखो, ये 4th क्वेश्चन, ये तो बहुत बच्चे प्रैक्टिस करके बैठे रहते हैं, उसका तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है बच्चों का। कुछ बच्चे तो इसका डायरेक्ट मतलब ऐसे बोल देंगे कि भाई जब साइड 13 दे रखी है, एक डायगोनल 12 है, तो उसका आधा करें, ओ सॉरी 24 देर का पूरा आधा करेंगे तो 12 आएगा। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बन गया है। तो डायगोनल हमारा पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, दूसरा डायगोनल 10। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा अभी कैसे आया कैसे नहीं आया। ठीक। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ टाइम्स D1 इंटू D2। तो एक D1 तो हमें पता था ऑलरेडी 24 है, और दूसरा 10 है, तो आंसर कितना आ गया, 120। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते कि हमने पहले 10 कैसे निकाला। ठीक। तो देखो, एक रोम्बस बनाते हैं ऐसे करके। रोम्बस जैसा नहीं बन रहा है, लेकिन काम चला लेने इससे कैसे भी करके। ये रोम्बस बन गया। ठीक है। अब देखो कि मेरे को पूरी की पूरी 24 दे रखी, तो आधा कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि डायगोनल जो है बाइसेक्ट होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट होते हैं।
ऊपर भी 12 नीचे भी 12 हो गया। ठीक है, ये होगी हमारी 13 साइड हमें गिवन थी। तो जब, हाँ सॉरी, परपेंडिकुलर भी करते हैं, मैं भूल गया था, सॉरी, परपेंडिकुलर भी। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5, 12, 13 का हमने क्या बना दिया, एक ट्रिपलेट बना दिया। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, पूरा को पूरा 10 आ गया। तो आंसर हमने लिख रखा है। तो आगे चलते हैं। देखो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कर लेता है। जैसे कि इसमें क्या है कि भाई कुछ 140 रुपए के, 15 जो है 140 रुपए के खरीदता है, और जो है 10 जो है 120 रुपए के खरीदता है। तो उनको सबको बेच देता है 132 रुपए के दर्जन के हिसाब से। 12 मतलब कि 132 के बेच देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 15 को 30 बनाते हैं। 30 बनाया तो 30 जो है 280 के हो गए, और 10 को भी 30 बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल 60 रुपए के कितने निकल के आ गए, ये 0, 4, 640। ठीक है, अब देख रहे हो ये 12 के 132 पड़ रहे हैं, 12 के 132। तो आप 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 660 रुपये। तो ये 60 के कितने हो गए, 660। तो आपने 20 रुपये का मुनाफा कमाया कितने पे, 640 पे। 0 से 0 कट गया, ये कितने बन गए, 1/32। और 1/32 का मतलब 3 1/8 होता है। तो देखो भाई इधर तो कुछ ज़्यादा बड़ी काम नहीं था, लेकिन कोई बच्चा बोलेगा कि 1/32 ये हमने कैसे लिख दिया। तो आपको पता है कि जैसे कि 8 1/2, सॉरी 12 1/2 की को मतलब कितना होता है, 1/8, ये परसेंटेज। अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से भी, और इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो आप देखो ये 4 तिया 12 और 1/8, तो 3 1/8 हमारे यहाँ से उत्तर मिल जाता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं DI नहीं करवाऊंगा, DI क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं अपने आप ही खुद, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बात है ये। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे तो मैंने वीडियो भी बना रखी थी। कुछ एक छोटा सा बच्चों का डाउट भी था, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को वो भी ना लिखें और हम आंसर निकालें। कैसे निकालेंगे, देखो इसके 55 और 19 के बीच में गैप कितने का आया भाई, ये आपका आ गया जी 36 का गैप। ठीक, और इसके बीच में गैप कितने का आ रहा था, 63 का गैप। ठीक है, अब देखो 19 जो है और इसके सामने ध्यान रखना। ठीक है, 36 और इसको ज़्यादा से ज़्यादा काट लो। वहाँ पे हमने 3 से काटा था, लेकिन हम इस बार और भी ज़्यादा काट लेते हैं। जैसे 36 को मैं काटता हूँ तो किससे कर देते हैं, 6 से तो नहीं जा रहा, 3 से काटते हैं पहले। 3 1 3, 3 2 6, और ये 3 2 6 और 3 1 3। ठीक है जी, और 3 से जा रहा है, 6 से भी जा रहा था, सॉरी। 3 4 12 और 3 7 21। ठीक है, 3 से हमने काट दिया। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब 19 में से, अब ये सोचना 19 में से मैं ऐसा क्या माइनस कर दूं कि वो 4 का मल्टीपल बन जाए मेरा। ठीक है ना, वहाँ पे तो मैंने 12 पे रहने दिया, लेकिन 12 पे इसलिए रहने दिया कि मुझे जैसे पता चला कि माइनस हो रहा है कुछ वैल्यू, तो इससे थोड़ी सी भी छोटी वैल्यू मेरे को चल जाएगी। तो यहाँ से तो क्लियर दिखाई दे रहा था 12 वाले से कि अगर मैं 7 माइनस कर दूँ, क्या 19 - 7 करने पे 12 आ रहा है, क्या वो 12 मेरा 4 का मल्टीपल है? हाँ जी है। तो यही इसलिए हमने आंसर बोल दिया था अपना। ठीक, तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना तरीका मैंने बता दिया था, वहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया था, उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते किसी भी एक टर्म को पकड़ के, तो आपको वहाँ से भी बेसिक से आंसर मिल जाता है। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन भी मतलब ये देखो, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। देखो कैसे क्वेश्चन खत्म करते हैं। इसमें बोला हुआ है कि 28 की जो है 77 हमें एवरेज गिवन है, पहले 14 के 74 गिवन है, लास्ट 15 का कितना गिवन है, 84। ठीक है जी, अब देखो डिफरेंस बताओ हर एक में से कितने का है। ये देख रहे हो ये कितना कम है, -3, लेकिन कितने बंदों पे, 14 पे। ये बताओ ये कितना ज़्यादा है, ये है +7 ज़्यादा है, लेकिन कितने पे, 15 पे। ठीक है, 14 3 जा 42, माइनस का 42 प्लस 105, ये उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 63।
तो हमें पता लगा ये जो है सम हमारा ज़्यादा है, सम 63 ज़्यादा है। कौन सा वाला नंबर? 14th वाला। ठीक है, तो आंसर भी अब हमारा 14th जो नंबर आएगा वो यही आ जाएगा, कितना? 77 + 63। अच्छा, मैं बताऊंगा भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हमारा आंसर आ गया 14th नंबर। अब जो है आपको पता है कि केवल 27 नंबर का पूछा है इन्होंने, क्या हमसे एवरेज। 27 नंबर को एवरेज कैसे आएगा? ये तो पता है कि भाई 14th नंबर जो 63 ज़्यादा है, 63 तो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब 27 का एवरेज कम आएगा। कितना कम आएगा? वो देख रहे तो हमने 63 ज़्यादा, तो 77 तो होगा, माइनस में 63 डिवाइडेड बाय 27। 27 से क्यों भाग करा? क्योंकि इन सब में से इतना 27 में से 63 का हर एक में से बराबर बराबर भाग निकलेगा। देखो ये 9 3 जो 27, 9 7 जो 63, तो 77 माइनस 2/, बच गया 2/3, सॉरी 1/3, 2 1/3। ठीक है, अब देखो ये कितना बच गया? 77। 77 में से 2 गए तो 75 माइनस 1/3, तो उत्तर हमारा कितना आ गया? 74.7। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया ये हमने 63 ऐड क्यों कर दिया। देखो इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन में, जैसे कि ये कुछ थे नंबर, इसमें क्या है, ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग के केस में यहाँ से 14 है, यहाँ से 15 है, टोटल ऐड करोगे तो 29 है। मतलब कि एक नंबर जो है रिपीट हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा, डबल बार, 2 बार काउंट कर लिया है। तो हमने देखा वो ज़्यादा आया, वो 63 ही है 77 पे, तो हमें पता लग गया 77 के अंदर 63 ऐड कर देंगे तो वो हमारा ज़्यादा नंबर आ रहा है, एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा नंबर है वही हमारा 14th नंबर है। ठीक है, अब हमारे सामने क्या था कि बस यही था, 28 का हमारे सामने 77 एवरेज दे रखा है, और एक नंबर का, ये जो एक नंबर है उसका ये एवरेज दे रखा है। तो बाकी तो हर किसी को पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अगर नहीं भी बनाओगे तो समझ जाना, एक सर्कल बनाया, साइड बना देते हैं हम ऐसे। ठीक है, ये मिल रहे होंगे ऐसे चल के। देखो ढंग से नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दोबारा से बनाता हूँ, रुको, होल्ड करो। मतलब ये पॉइंट आप यहाँ पे समझ लेना, बन नहीं रहा है ये पॉइंट मेरे से ढंग से। ठीक, तो देखो इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे ये पूछने लायक भी नहीं था। नेमिंग कर देते हैं हम, ABCD, ABCD, ये पॉइंट E गिवन है और ये पॉइंट F गिवन है। ठीक, ओके। देखो ADC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 78 डिग्री, 78 डिग्री, और BEC हमें 52 डिग्री गिवन है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला, तो ये एंगल फाइंड आउट करना है। 78 डिग्री के सामने वाला साइक्लिक एंगल की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता ही है, एक सामने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 102 डिग्री आ गया, और ये कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। कैसे कि 78 + 52 डिग्री, ये हमारा मिलके 130 डिग्री बना देगा। तो बचा हुआ कितना रह गया? 150 डिग्री ट्राइंगल ADE के अंदर। और बचा हुआ ये एंगल, अगर ये 50 और 102 डिग्री आ गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रह गया हमारे पास? 28 डिग्री। ये अपना क्या आ गया? आंसर। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ये देखो क्वेश्चन, ये फ्री का क्वेश्चन था हमारा। आपको पता ही है कि cot थीटा
इंटू में cot 90 डिग्री माइनस थीटा हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये तो ऑलवेज 1 होता है, तो आंसर हो गया 1। ठीक, तो अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, आपको पता है वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। कोसेक 45 डिग्री होता है √2, तो ऊपर √2, इधर भी √2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1 और माइनस का 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा। √2 अगर मैं कॉमन ले लूँ और ऊपर बच जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2 टाइम्स √2 और नीचे बन जाएगा √2 प्लस √2 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है, तो उत्तर कितना आ गया 4 माइनस 1 3 उत्तर। तो 3 उत्तर कौन सा ऑप्शन से आ सकता है, इसी ऑप्शन से आ सकता है। आप देखो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, सेक 45 डिग्री हो जाता है √2 टाइम्स √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, तो इसी ऑप्शन से 3 आ रहा है और किसी ऑप्शन से हमें 3 दिख भी नहीं रहा। ठीक है, 4 आ रहा है पहले वाले से, तो फिर भी 4 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 0 ही आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है, और ये क्वेश्चन जो है आजकल प्रचलन इसका चल गया है, मतलब इस पेपर में देखोगे तो कई सेट्स में ये इस तरह क्वेश्चन आ रहा है और आगे भी पूछेंगे इस तरह के क्वेश्चन कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पे, और टीयर 2 में भी हो सकेगा तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट समझ लो कैसे करते हैं, 3 का पेयर बना लेते हैं, बट यहाँ पे तो 3 का पेयर 67 के साथ तो है नहीं, तो नहीं है तो फिर एक 0 लगा लो ज़बरदस्ती का, तो फिर उसके बाद माइनस कर दो। ठीक है, 6xy माइनस 67। ठीक है जी, हमने एक्चुअली में 7, 11 और 13 का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, उस वही हमने डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगा दिया। 3 जब भाई 7 और 11 ऑलरेडी दे दिए तो 3 अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है ये वाला रूल लगा देते हैं। अब आपको पता है कि इनको माइनस करने पे हमारा क्या बनना चाहिए, 77 का मल्टीपल, क्योंकि 7 और 11 ही है इसमें, तो 77 का मल्टीपल होना चाहिए। 77 का मल्टीपल 600 की लाइन में, तो 8 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 7 8 जो 56, 7 8 जो 56, 616, तो यहाँ पे जो है 616 बनना चाहिए। ठीक है, माइनस करने पे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी इस हिसाब से हमारी 3 आ रही है। एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ, होल्ड करना। हाँ, y की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 8। जब आप ऐड करोगे 7 + 6 13 और 6 2 8। ठीक है, अब देखो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, जब 3 की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई है, तो 8 3 जो 24 माइनस 5 3 जो 15, तो आंसर कितना आ गया 9। ठीक है जी, तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ये एक हमने सर्कल बना लिया, ठीक, डायमीटर भी बना लेते हैं, चलो डायमीटर इन्होंने बोल दिया 25 सेंटीमीटर का। फिर इन्होंने जो है एक कोड दे दिया, ये जो कोड है हमारी, ठीक है, ये हम ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर बनेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी भी कोड पे, वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो आपको डायमीटर पता है 25, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 25/2, और कोड हमें 21 दे रखी थी, तो ये हिस्सा कितना आ जाएगा 21/2। ठीक है, 21/2। अब हमसे पूछा क्या गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया, मतलब कि यही चीज़ पूछी गई है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसके अंदर पाइथागोरस लग जाएगी, तो 25 का स्क्वायर बटे 4 माइनस 21 का स्क्वायर बटे 4 और पूरे का अंडर रूट। अच्छा देखो 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर नहीं करूँगा मैं, अब देखो कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा उतने से। 25 में से 21 को घटाएंगे तो एक बार कितना आ जाएगा 4। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने इधर से, तो 4 इंटू में, और जब आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 46 नहीं 46 डिवाइडेड बाय 4, और अंडर रूट तो था ही,
तो आंसर तो आप सबको दिखाई दे गया होगा, फोर्थ ऑप्शन तो है ही क्लियर विजिबल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहली शिफ्ट में कोई हार्ड क्वेश्चन इतना था नहीं, वो पहले क्वेश्चन को छोड़ दो, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। बाय ऑप्शन उसको भी देख के हमने कर दिया था कि आधे में निपटा दिया था, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। देखो इसमें क्या पूछा गया है, पी आर की वैल्यू पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना कि देखने। देखो पी आर बोला हुआ है ना, पी आर कौन से है, ये और ये, तो हमें भी क्या देखना पड़ेगा, ए सी से कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, पी आर की वैल्यू पूछने के लिए। तो अब पता है एरिया का जो गिवन है हमें रेशियो, वो तो 144 और 49 है, बट साइड्स का रेशियो कितना हो जाएगा, साइड्स का हो जाएगा 12/7। अच्छा ये जो 12 है ये ए बी सी वाला है, और नीचे वाला कौन सा है, पी क्यू आर वाला, ठीक। तो इस 12 की वैल्यू हमें 9 गिवन कर रखी है, और इस 7 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 3 से मैं अगर काट दूँ, 3 से मैं काट देता हूँ, 3 4 जो 12, 3 3 9, तो 1 की वैल्यू आ गई 3/4, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/4 इज आवर आंसर। देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ये भी हार्ड नहीं है। कैसे देखो, इसमें क्या हुआ, अल्टरनेट डेज में काम चल रहा है, कभी एक दिन बंदा कार्य कर रहा है, किसी दिन एक दिन काम कर रहा है, लेकिन स्टार्ट कौन कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है, और काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है, 11/1/3 दिनों में, तो बी की और ए, ठीक है। अगर सपोज सोचो 10 काम होता, 10 काम, तो 10 दिन में काम होता, सॉरी 10 दिन में काम होता, तो मैं कह देता 5 दिन इसने काम करा, 5 दिन इसने काम करा। अब मैं 11 दिन में काम करवाता हूं, तो बी ने स्टार्ट करा था तो बी से स्टार्ट करवा लेता हूं, ठीक। 1/3 दिन काम कौन करेगा, वो ए करेगा, तो बी के कितने दिन आगे, 6 दिन, और ए के कितने दिन आगे, 16/3 दिन, ठीक। अच्छा देखो हमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि बी ने जो है 7 अच्छा सॉरी ए जो है इसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है, तो हम यही काम करेंगे कि हम मान लेते हैं ए जो है एक काम को 24 दिन में खत्म कर देता है, ये डेज है मेरे, ठीक। अब मुझे चाहिए कितना, 16/3, इसको जो है 9 से भाग करते हैं, 9 से भाग करते हैं, 9 से भाग करने पे क्या हो जाएगा, ये 8/3, और ये हो जाएगा 1/9, ठीक। और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16/3 और ये 2/9। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो है ए केवल और केवल 2/9 काम कर रहा है, तो बी कितने काम करेगा, 7/9। इस 7/9 की वैल्यू, सॉरी 7/9 जो काम है वो बी जो है 6 दिन में कर रहा है, तो आपको पता ही है क्वेश्चन में भी यही पूछा था, 7/9 काम जो है कितने दिन में कर रहा है, वो 6 के 6 दिन में ही कर रहा है, ज़्यादा हमें निकालने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, ठीक है। डी आई मैंने बोला था छुड़वा ही दूंगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन कोई पूछने वाला नहीं था मेरे ख्याल से, क्यों नहीं था, क्योंकि इन्होंने पूछा रेशियो ऑफ सीपी और एसपी का, तो एक बार तो मैं भी कंफ्यूजन में आ गया था, क्योंकि कभी कभी अननेसेसरी वैल्यूज डाल देते हैं, जैसे 21% डिस्काउंट का क्या काम है, जब हमारा आंसर इधर से आ जाएगा कि ये बोला हुआ है उसको प्रॉफिट कितने हो रहा है, कितने का हो रहा है, 21% का, मतलब कि 100 रुपये का कॉस्ट मतलब सीपी मान लो, तो उस पर प्रॉफिट 21 का हो रहा है, तो फिर 121 की वैल्यू 121 वो बन जाएगा उसका एसपी, तो आंसर अपना सेकंड ऑप्शन आ गया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक्चुअली में ये चीज़ है, ये रटी रहनी चाहिए हर बच्चे को, x² + 1/x² इंटू में x³ + 1/x³ माइनस का x + 1/x, ठीक है। ये हर किसी को रटा होना चाहिए, तब जाके हम जल्दी आंसर निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो x² + 1/x² का सबको पता है, 4 का स्क्वायर -2 करना है तो कितना हो गया भाई, 14। अब बताओ, हाँ क्यूब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 का क्यूब -12, 4 × 12, तो 64 -12 कितना हो गया, 52, माइनस का 4, तो ये मल्टीप्लाई करना है। अच्छा देखो भाई लास्ट 2 डिजिट से हमें आंसर पता लग जाएगा, हमें तो ज़्यादा आगे तक जाना ही नहीं है, मैं लास्ट 2 डिजिट तक के आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। 14 × 2 = 28, 14 × 5 = 60, मतलब कि लास्ट 2 डिजिट में 28, फिर -4 करोगे तो 24 इसमें दिखाई दे रहा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। हाँ पूरा निकालना है तो निकाल लो, लेकिन बट ये लास्ट 2 डिजिट से आपको आंसर जब पता चल रहा है तो क्यों खामा में ज़्यादा मेहनत करी जाए।
वहाँ पे टाइम अपने लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ये देखो x+4 की वैल्यू हमें ये दी गई है और 1/x+1/y की वैल्यू ये दे दी गई है, तो x³ + y³ का आंसर पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें xy की ज़रूरत पड़ेगी। xy की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जब इसका एलसीएम लोगे, इन दोनों का इनका एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा x+y, तो 4 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, xy इधर लिख देता हूँ, 16/15, 4 से मैंने 4 काट दिया, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4। अच्छा, इसके अंदर जो देखो x³ + y³ के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x+y का होल क्यूब। वैसे देखो भाई डायरेक्ट लिखने की कोशिश करा करो, देखो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। देखो x+y का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 64 माइनस 3 टाइम्स x इंटू वाई इंटू में x+y, ये फॉर्मूला होता है। xy की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 15/4, और इंटू में x+y करना है, मतलब कि ये 4, तो ये 4 से 4 कट गया, 15 3 जा 45, 64 माइनस 15, तो कितना हो गया हमारे पास, 19 अपना आंसर आ गया। ठीक है, 64 माइनस 15, एक एक्स्ट्रा बना गया था। इजी क्वेश्चंस हैं, कोई हार्ड तो है नहीं। जो हार्ड पेपर होंगे उनको भी देखना कैसे हम खत्म कर देंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखो 20 ऑफ का मतलब क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पहले, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 20/40 इंटू में। अब आपको पता है कि ये 6 - 3 तो 3 होता है, ये 3 कट जाएगा, इस तो ये 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 9/2 माइनस में 1/4। कैसे, क्योंकि ये 40 बनेगा और ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है जी, और ज़्यादा, अब देखो 0 से 0 काट दिया और ये 2 से 2 काट दिया। ठीक, तो अब हमारे पास 9/4 माइनस 1/4, तो आंसर हमारा 2 ही आ रहा है। यही क्या है अपना आंसर, ये 2 है। ठीक है, 9 - 1 8/4। ठीक, अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं करवाना चाहता था। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और टीचर्स जैसे करते हैं बेसिक लगाते हैं, बट हम इस मतलब बेसिक लगाओ यार, हम मना नहीं कर रहे हैं, बेसिक तो की वजह से ट्रिक वगैरह बनी है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे ये देखते हैं। बेसिक नहीं लगाएंगे हम बहुत ज़्यादा। इसमें देखो कि ये कुछ ऐसे हमारे रिवर थी, ठीक है, इसमें कोई पॉइंट्स गिवन है, हम पॉइंट्स लगा देते हैं। पॉइंट x और y, पॉइंट p और q है, वो बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, ये p है ये q है, तो मैं कह देता हूँ ये एक डिस्टेंस था, ये भी एक डिस्टेंस था, ये भी एक डिस्टेंस था। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब ये अच्छा, रिवर के बारे में गिवन है, कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे, मतलब कि इस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही है। एक बार क्या करता है कि बोट को ले जाता है x की से लेकर q तक, ठीक है, और उसको फिर आता है y से q तक। अब आपको ये गिवन है कि जब x से q में जा रहा है जब 4 टाइम खर्च कर रहा है, और जब y से q पे आ रहा है तब 5 समय लगा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता तब तो हम बड़े जल्दी से कर देते, कि मतलब कि जैसे कि हमारा क्या दे देता, कि हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट दे देता, तो मैं तो जो मेरे को टाइम के रेशियो दे रखे हैं पलट के मैं स्पीड के रेशियो वगैरह मैं बता देता, तो हम वही काम करेंगे। देखो अगर हमें गिवन नहीं है ना कभी भी ऐसे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट बना दो, इसको थोड़ा और आगे चलवा दो ना, यहाँ तक क्या जा रहा है। अगर हम यहाँ तक आगे तक चलवाएंगे तो हमें पता लग जाएगा 10 टाइम लगा रहा है। ये क्या आगे हमारे पास टाइम के रेशियो, स्पीड के रेशियो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 10 लगाएगा, यहाँ पे 4 लगाएगा। अच्छा, ये कौन सी स्ट्रीम थी, ये हमारी डाउन स्ट्रीम थी, और ये कौन सी स्ट्रीम थी, ये अप स्ट्रीम थी। ठीक है, वैसे स्पीड के रेशियो देख के भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि भाई अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड ज़्यादा आती है, अप स्ट्रीम में कम आती है। ठीक है, ये कितना आ गया, 5:2, तो ये x + y की वैल्यू है, ये x - y की वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखो भाई क्वेश्चन में पूछा गया द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बोट ऑफ मतलब कि स्पीड बोट की स्पीड कितनी थी, 5, और करंट की स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, करंट की स्पीड 5 में से अगर 2 गए तो कितना बचेगा, 3, 3 का आधा 3/2, तो 5/3/2, आंसर कितना आ जाएगा, 10/3 इज आवर आंसर। ठीक है, मैंने आराम से करवाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वरना थोड़ा फास्ट करोगे तो जल्दी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है हमें, ये देखो कुछ नहीं है भाई क्वेश्चन में, क्या है कि भाई ये जो ईयर्स है ना ये महीने में कन्वर्ट कर लो, ये 15 महीने निकल के आएंगे, ठीक है, और 5 महीने के हिसाब से इन्हें कैलकुलेट करने को करा है। तो बताओ ये जो टाइम हो जाएगा इस हिसाब से हमारा 3 साल हो जाएगा। ये भी हमें पता है, क्या पता है कि भाई 12 महीने के हिसाब से हमें जो है 15% क्या देना है, पर एनम हमें अपना ब्याज देना है, ठीक, 15% के हिसाब से। अब 4 से मैं भाग कर लेता हूँ, 4 से मैंने जैसे 4 से नहीं 3 से भाग कर रहा हूँ, 5% मेरे को क्या बनाना है, 5 बनाना है, तो ये बन जाएगा 5/4, और यहाँ पे 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन गया 25%/4, ठीक। तो इसका मतलब होता है 1/16, मतलब 1/16 के हिसाब से हमें जो भी कुछ करना है वो करना है। देखो 16 से वैल्यू कितनी हो जा रही है अपनी, 17 हो जा रही है। इसका क्यूब कर देना, 3 साल के लिए बोला गया है, ठीक है। ये कितना आ जाए, 16 का क्यूब होता है 4096, और 17 का क्यूब होता है 4913, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, वही हमें CI देगा, वो आ रहा है 7, 1 और ये 8, ठीक है। इसकी वैल्यू देखोगे तो क्वेश्चन देखो इधर से देख लेते हैं, ये कितनी दे रखी है, 2 गुना दे रखी है, साफ साफ 2 गुना हो रही है, देख लो। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 गुना। तो देखो 2 गुना जब करोगे तो कौन सा, यही तो ऑप्शन मिल रहा है, 7 2 14, ठीक। अब देखो 25 क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे कि हमें पता है कभी भी जैसे ये ABC एज इट इज़ उठ के आ जाए, लेकिन बट यहाँ पे माइनस साइन हो रहा है, तो मतलब कि x की वैल्यू 1 ले लो और y की वैल्यू -1 ले लो, तो हमें उत्तर पता लग जाएगा अपना। तो जैसे ही मैंने ये काम करा, ठीक है, तो आप बताओ ये तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी मेरी ये आ जाएगी भाई 2, ठीक है, 2 आ जाएगी 2, तो 27 × 8, ठीक, और इक्वल टू में y - x करोगे तो अच्छा ये माइनस साइन ये रह गया, और ये माइनस साइन यहाँ पे इंटू में 4 आ जाएगा, और ये a + b - c, ठीक है। ये 4 से और कुछ रह तो नहीं गया हमारा, 5, अच्छा सॉरी ये 6 बन रहा है। मैंने y की वैल्यू -1 डालोगे, x की वैल्यू 1 डालोगे, तो आंसर ये 6 आ जाएगा। अब ठीक है, ठीक है जी, 3 और 2 से काट दो, ये 4 बन गया और ये 9 बन गया, तो गुणा करोगे तो माइनस का 36 ही, सॉरी प्लस का 36 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट रहा है, तो प्लस का 36 इज आवर आंसर, ठीक। देखो अगर आपको वीडियो मतलब मेथड्स अपने पसंद आए, ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। अच्छा लाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता मतलब यूट्यूब को पता चल जाए कि वीडियो अच्छी है, उसके एल्गोरिथम को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को शेयर करेगा। तो इतना तो प्लीज़ आप कर ही सकते हो, ठीक है। थैंक यू।